नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो रीट पात्रता देने वाले हैं उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। और ये आपके लेवल 1 की इंपॉर्टेंट आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स के देखो जितने भी टॉपिक्स आपके दिए गए हैं इस बार, जिसमें एक आपके वैदिक गणित जोड़ा गया है। तो वैदिक गणित से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से एकदम एक एक क्वेश्चन को करने वाले सारे कैंडिडेट जुड़ जाओ, ठीक है। और जल्दी से विजिट कर जाओ। पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे कि हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं आपको ना कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह दे रहा हूं, वहां से ज्वाइन कर लेना। ये पूरी पीडीएफ हल सहित आपको मैं भेज दूंगा वहां पर, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को कर देते हैं शुरू। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब के सब तैयार हो जाओ। चलिए पहला ही आपका प्रश्न आ गया है। देखो पहला प्रश्न क्या कहता है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा 4.5 का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला आपका प्रश्न है, वैदिक गणित से आया है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा यानी एक अधिक पूर्वेण द्वारा आपको क्या ज्ञात करना है, 4.5 का वर्ग ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत ही आसान सा काम है। देखो संख्या दी गई है 4.5 और इसका हमें करना है वर्ग, यानी कहने का अर्थ है कि 4.5 को गुणा करना है 4.5 से। लेकिन एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा अब किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो आपको तो ऑप्शन दिए हुए हैं, कई तो सीधे भी करके आ जाएंगे, सीधा भी कर दोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन एकाधिकन पूर्ण पूछे तो सुनो मेरी बात, लास्ट में पॉइंट के बाद में 5 लिखा है इकाई के स्थान पे। तो आप एक काम करना, 0.5 को 0.5 से इधर मल्टीप्लाई कर देना, फिर ओब्लिक लगा के यहां देखो कितना है, 4 लिखा हुआ है, दाई के स्थान पे 4 लिखा हुआ है ना। 4 का एक अधिक इससे गुणा करना है, 4 का एक अधिक इससे गुणा करना है, इसी को बोलते हैं एकाधिकेन। 5 कितना हो गया, 20 हो गया। और 0.5 को 0.5 से करोगे तो 0.25 आएगा। तो कुल मिला के इसको आप कैसे लिखोगे, 20.05 लिख दोगे। और 20.05 आपका विकल्प नंबर यहाँ पर डी लिखा गया है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा और उम्मीद है कि आराम से आप समझ गए होंगे कि कैसे किया है हमने, ठीक है। एकाधिकन पूर्ण द्वारा वर्ग ऐसे ज्ञात किया जाता है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, हाँ प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चलो मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन कहता है 34,000 प्लस 23 सैकड़ा 43 सैकड़ा। देखो इसने ऐसा लिखा है कि 34,000 यानी 3 जीरो लगाने, और 43 सैकड़ा का मतलब है 43 को 100 से गुणा, ठीक है। और फिर प्लस 24 दाई का मतलब है 24 को 10 से गुणा, यानी कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और प्लस में 2 इकाई यानी 2 गुणा 1 करना है। और ये बराबर किसके दे रखा है, 24 सैकड़ा यानी 2400 प्लस 25 दाई यानी 250। दाई क्यों लिखा, दाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है, 25 को 10 से गुणा कर दो। प्लस 20 इकाई का मतलब है सीधा 20, और प्लस में साथ में लिखा है एक्स। और आपको पूछा है एक्स का मान। तो दोस्तों पहले 34,000, 4300, 240 और 2 को ऐड करो, कितना होता है, तो ये कितना हो गया 38,000। तो सीधा ही हो गया 38,542, 38,542 हो गया। सबको ऐड कर दिया बराबर। 2400 के अंदर 250 जोड़ो, 2400 के अंदर 250 जोड़ो, और ये आपके फिर 20 भी लिखा है, तो 2400 2600 हो गया, ये 2670, 2670। और प्लस में कितना हो गया, एक्स हो गया। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम एक काम करेंगे, 38,542 में से माइनस कर देंगे 2670। कर दो माइनस, क्योंकि इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, इधर इस तरफ ट्रांसफर कर दिया। जैसे ट्रांसफर करेंगे घटाएंगे तो आपका ये बचेगा 36,872। तो विकल्प नंबर 36,872 कहाँ लिखा है, बिल्कुल यहाँ पे सी में लिखा गया है। और सी को ताला लगा दो, बिल्कुल सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ क्लियर है सबको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है अगला प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आया आपका। 400 स्टार का मतलब गुणा है यहाँ पर, यानी 400 फिर गुणा लिखा गया है 60, फिर भाग लिखा गया है 4, फिर बटे का मतलब भाग होता है माइनस 3 इंटू 8 प्लस 5 लिखा गया। कितना आसान है देखो। अब बोर्ड मास नियम यहाँ पर लगेगा। बोर्ड मास नियम कहता है पहले भाग होना चाहिए, तो 400 को तो छेड़ो मत, गुणा को भी मत छेड़ो। 60 में 4 का भाग लगाओ, गया 15 बार, माइनस 8 और 5 13 होता है, 13 कितना होता है, 39 होता है। हो गया हल। अब आप गुणा कर दो 400 को 15 से, पहले गुणा होगा बाद में घटाव होगा। तो 400 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 चौके 60, कितना हो गया 6,000। 6,000 में से घटा देंगे 39, तो ये बच जाएगा आपका 5,961। तो 5,961 कहाँ लिखा है इसमें, 5,961 सी में लिखा है दोस्तों। विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आराम से आपको क्लास अच्छी लग रही है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। विक्रम के पास 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं। विक्रम के पास किस किस के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 20 सिक्के हैं
और कुल राशि 25 रुपये है, तो बताइए 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। आपको संख्या पूछी गई है। दोस्तों आप ऑप्शन से भी सवाल को कर सकते हो, ऑप्शन से भी कैसे कि चलो देखो पहले हम लेते हैं, जैसे मैं 10 रुपये का एक के सिक्के 10 लेता हूँ और प्लस फिर 10 ये 2 के सिक्के भी 10 ले लेता हूँ, तो ये होता है 20 और ये होता है 10 से 30 रुपये हो रहे हैं। तो ये तो करेक्ट नहीं है, इसको तो हटाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखो, ऑप्शन नंबर सी को देखो। 15 इंटू 1 रुपये के सिक्के 15 ले लिए और 5 रुपये के सिक्के मैंने 2 ले लिए, तो 15 एकम 15 प्लस 5 दूनी 10, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो रहा है 25 हो रहा है। तो रुपए कितने थे टोटल 25 रुपए थे, तो विकल्प नंबर सी को उड़ा दो। बिल्कुल सी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में। हाँ चलो वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है 95 नंबर क्वेश्चन आपका। हाँ ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि 9999 को गुणा करो 642 से। कितना आसान है। अब आप सीधा करने बैठोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन फास्टली करना चाहो तो भी हो जाएगा। देखो 9999 को लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं भाई, 10,000 में से मैं एक घटाऊं तो 9999 आता है, और इसको गुणा करना है 642 से। कितना आसान है, पहले 642 इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6 2 और ये जीरो कितने 1 2 3 4, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 64,20,000 हो गया। इसमें से घटा दो आप 642, क्योंकि 642 पहले तो गुणा किससे होगा, पहले गुणा होगा इससे, फिर 642 किससे गुणा होगा, इससे 1 से गुणा होगा। दोनों से गुणा कर दिया और इसमें से घटाओगे तो ये कितना बच गया, 20,000 में से घटा दो आप तो 19,300 कतई बचेगा। 64,19,300 कितना बच गया ये, हाँ बिल्कुल 58 बच जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया, विकल्प नंबर बी आपका राइट हो गया। बी में 358 लिखा है ना, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आपको आराम से पल्ले पड़ रहा होगा सब कुछ। अगला प्रश्न देखो। चलिए अगला प्रश्न ब्याज का आ गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साधारण ब्याज की किस दर से, आपको दर पूछा है, यानी आपको रेट का मान पूछा है, रेट बतानी कितनी, पर कोई धनराशि 40 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। अब एक बार के लिए ना इसको मानो, आप मान लेते हैं। देखो माना जो मूलधन है ना आपका, मूलधन है उसको मैं एक बार पी मान लेता हूं, और ये क्या कह रहा है 40 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यही राशि पी जो है, मतलब मिश्र धन आपका कितना हो जाता है, मिश्र धन मिला के जो मिश्र धन होता है कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। 3 पी कर दो भाई, मूलधन का ही तो 3 गुना होगा, तो 3 पी हो जाएगा। अब मान लो यहां से ब्याज निकालना आपको, तो ब्याज कैसे निकालते हो, ब्याज पूरे मिश्र धन में से आप घटा दो मूलधन, तो कितना बचा 2p के बराबर आ गया। एक बार सपोज करो ये 2p के बराबर आ गया। अब देखो हम जानते हैं कि एसआई का फॉर्मूला आपने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का, पीटीआर अपॉन 100 है ना, पीटीआर अपॉन 100 पढ़ रखा है। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करोगे तो इसकी जगह तो ब्याज की जगह तो 2p लिख देंगे, और p की जगह p पड़ा रहने दो, r हमें ज्ञात करना है, और ये आपके समय दिया हुआ था, समय का मान लिख देता हूँ 40। रेट तो हमें ज्ञात करना है, p को p की जगह लिख दो और बटे में लिख दो 100, बटे में क्या लिख दो 100। थोड़ा सा ऊपर चलो तो देखो 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, और p से p कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचा, इधर 20 आ गया, तो r बराबर कितना आया, r बराबर 10 बटे वाला इधर भेज दो 20, और यहाँ 4 और था साथ में 4 लिखो, तो r बराबर आया 20/4, कितना आ गया 5 बार आ गया। तो 5% दर थी, तो दर इसमें 5% बी में लिखी गई है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आराम से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। चले अगले प्रश्न में। हाँ चलो गुरुजी अगले प्रश्न में, चलो अगला प्रश्न करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखो सारे, और यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है, क्वेश्चन कहता है बहुत आसान है। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 58 करोड़ 75 लाख और 6,548 आपकी ये संख्या लिखी गई, जिसमें 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले ये 8 है, इकाई वाला जो 8 है, इकाई स्थान पर जो 8 है उसका स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान। तो ये इकाई के स्थान पर तो 8 गुणा 1 8 ही हो जाएगा। और इस 8 की बात करें है ना, तो ये कौन से स्थान पर आ रहा है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख पे आ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा स्थानीय मान 1 2 3 जीरो लगा देंगे, इतने ही हम 6 जीरो लगेंगे, पूरे 6 जीरो, और इसमें से माइनस करना है आपको 8। तो ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख है, 80 लाख है, 80 लाख में से 8 घटा दो तो 79,99,900 कितना बच जाएगा, 92 बच जाएगा आपके पास। कौन सा ऑप्शन है आपका, विकल्प नंबर ए दे रखा है, बिल्कुल ए को ताला लगा दो, ए आपका राइट हो जाएगा। आसान है ना, बहुत आसान है। चलो स्थानीय मान तो पता है ना, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है, वही है बस। अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों
एक वस्तु का विक्रय मूल्य 11,000 रुपये है, यानी उसको 11,000 रुपये में विक्रय मूल्य दे रखा है ये आपको। हाँ, एक क्रय होता है, एक विक्रय होता है। क्रय मतलब लेना, विक्रय देना मतलब बेचना। यदि उसे 10% लाभ से बेचा गया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो दोस्तों आपको विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, बिल्कुल आपको 11,000 विक्रय मूल्य दे रखा है, 11,000 आपने लिख दिया। और आपको इस पे लाभ हुआ, लाभ कितना दे रखा है, 10% लाभ हुआ। तो यानी 100 रुपए की वस्तु आपने 110 में बेच दी, आपको तो क्रय मूल्य का निकालना है। तो क्रय मूल्य तो बहुत आसान है, जो आपको मूल्य है, आपका विक्रय मूल्य 11,000, बिल्कुल आपने 100 रुपए की जो वस्तु थी वो 110 में बेच दी, बिल्कुल 110 बट्टा कर दोगे, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 11 से ये कटेगा कितनी बार, 100 बार कट जाएगा। 100 को 100 से गुणा कर दो तो ये आ गया 10,000, 10,000 रुपये था, ठीक है ना। बिल्कुल क्रय मूल्य कितना होगा, 10,000 रुपये होगा। विकल्प नंबर बी में लिखा गया है, बी को ताला लगा दो, उड़ा दो सारे। क्लियर है सबको, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कहता है, 360 और 840 का मैच है, बताओ। अरे 360 है एक तो संख्या, एक आपके 840 संख्या लिखी गई है। बताना चाहूंगा, पहले आप फैक्टराइज करो इसको। 360 में पहले आपको 2 का भाग देते हो, है ना, फिर 180 आता है, फिर 2 का देते हो 90 आता है, फिर एक बार और 2 का जाएगा, फिर जाएगा 3 का। मैं फैक्टर कर रहा हूँ, फैक्टर करना सबको आता है आपको। फिर और 3 का जाएगा, लास्ट में 5 बार जाएगा। गुणा करके देख लो, 5 3 15, 15 3 45, 2 90, 90 का डबल 180, 180 का डबल ये हो गया। तो इसको आप घातांक रूप में लिख लेना, 2 की घात 3, और 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 5 आया 1 बार। ऐसे 840 के फैक्टर करेंगे, पहले 2 का भाग दिया, ठीक है, हाँ, तो कितना हो गया, 42, 420 हो गया ना। फिर 2 का और गया, 420 में 2 गया 210, फिर 2 का, फिर जाएगा 3 का, फिर जाएगा 5 का, आ गया, ठीक है। और फिर हाँ 7 का भी जाएगा ना, रुको, 7 पंजे 35 या 105, 105 का डबल 210, 8 सही है। तो इसको आपने फैक्टराइज किया तो ये आ गया, 2 की घात कितना आ गया, 2 की घात 3 आ गया, 3 की घात 1 आ गया, 5 की घात 1 आ गया, और 7 1 आ गया। अब आपको तो मैं से पूछा है एचसीएफ, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन चीजें देखी जाती है। देखो 2 इस फैक्टर में भी है, इस फैक्टर में भी है, 2 आ जाएगा, 3 भी है दोनों में, और 5 भी दोनों में है, लेकिन 7 दोनों में है क्या, 7 दोनों में नहीं है। अब अधिकतम नहीं, न्यूनतम घात देखते हैं। न्यूनतम घात 2 की कितनी है, 2 की न्यूनतम 3 ही है भाई, इससे कम नहीं है भाई, कम कम से कम देखें तो भी 3 ही है। और 3 की कितनी है, 3 की 1 ही है। तो 5 3 15, 15 दूनों, अब देखो 2 की 3 8 होता है, और 15 अठा 120, तो 120 आपका उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल 120 आपका बी में लिखा गया। बी को ताला लगा दो, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा आराम से, ठीक है, किस प्रकार से हमने मैथ से ज्ञात किया है। 101 नंबर प्रश्न में आ जाओ। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86, यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताइए। सिर्फ 5, सिर्फ था यहाँ पे, 5 छात्रों का औसत अंक बताना है आपको। तो दोस्तों पहले तो देखो 5 सर्वाधिक अंकों का योग ज्ञात करें। देखो सबसे पहले तो कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं, 40 को गुणा करो आप 86 से, ठीक है, ये तो हो गया। अब 5 कम करना है आपको, देखो 40 की जगह तो कितना करना है, 35, और 86 की जगह देखो ये कह रहा है कि औसत अंकों में 1 अंक कम हो जाता है। तो अंक 86 थे, अंक कितने हो गए, 85। देखो छात्र 40 से 35 पे चले गए, 86 से 85 पे चला गया, दोनों का अंतर निकाल लो पहले। अंतर निकालोगे तो 40 को इसे गुणा करो, 6 चौक 24, कितना आया, हाँ ये आ गया 344, यानी 3,440 आ गया। माइनस, इसमें से माइनस करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लो, और ये आएगा लगभग आपके 2975, 2975। अभी इनका अंतर ज्ञात किया आपने तो ये आया 465 बच गया। अब 465 में 5 का औसत पूछा है आपको, 5 का औसत, तो 5 का औसत पूछा है, तो कुल जो आपके पास 665 आया है उसमें 5 का भाग लगा दो, और 5 का भाग इसमें कितनी बार गया, काटो इसको, पहले गया 9 बार, 9 पंजे 45, एक बच गया, फिर 5 3 15, 93 आ गया। तो 93 यहाँ पर सी में लिखा गया है, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सी को ताला लगा दो। समझ गए होंगे आराम से, पल्ले पड़ रहा होगा एक एक चीज आपके, बिल्कुल आपका सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 70 रुपये और अधिक में बेचा जाता तो 5% लाभ होता, बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। कितना आसान प्रश्न है, आपको सीधा क्रय मूल्य पूछा है, और मैंने ये एक पहले जो क्लास ली थी उसमें बता रखा है। देखो 70 रुपये में अधिक, हाँ 70 रुपये अधिक में बेचा जाता,
₹70। अब यहाँ पे हानि और लाभ का देखो अंतर नहीं देखना है, योग देखना है। कितना होता है 10, तो ₹70 में बेचा जाता 10% को मान के चलें तो, और गुणा कर दो 100 से, क्रय मूल्य आप निकाल रहे हो तो आप देखो 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर दोगे और 70 का 10 से गुणा हो गया ₹700, तो क्रय मूल्य था उसका ₹700। एकदम आसान सा कचरा टाइप सवाल छोटा सा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है ₹1500 का 9% की दर से 10 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। अब ₹1500 है, देखो मूलधन दे रखा है 1500। अब बहुत आसान है, एक बार में हो जाएगा सीधा। दर देखिए, दर दे रखी है 9%, और समय आपको देखो वार्षिक निकालना होता है, 10 माह दे रखा है। आप इसको वर्षों में बदल लो, 10/12 वर्ष हो गया। माह को वर्षों में बदलोगे तो 12 से भाग लगा दोगे, बिल्कुल। अब वो सीधा आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, PTR/100। ठीक है, पी का मतलब मूलधन ₹1500। टाइम कितना है, टाइम है आपका 10, वो बटे में आ जाएगा 12, 12 बटे में आ जाएगा, बटे में 100 भी है पहले से, बटे में ये भी आ गया, और इंटू रेट कितनी है 9% है। अब इनको काट लो, पीट लो, हल कर लो थोड़ा सा, आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। 0 से 0 कट जाएगा ये, और 10, इस 0 से इस 0 को भी काट दो, और फिर 3 का भाग दो इसमें, 3 का भाग इसमें 3 बार गया, इसमें 4 बार गया, और 150 का 3 गुना कितना होता है 450। 450 में 4 का भाग लगा देना, लगा दो 4 का भाग, लगभग आपके 112, 112 रुपये आएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, हाँ बिल्कुल यही वो जो आपसे पूछा गया था। आपसे क्या पूछा गया था, ब्याज, तो ये इतना ब्याज होगा आपके। ठीक है, हाँ वार्षिक ब्याज निकाला है हमने 112.5 रुपये। ठीक है, चलो अगला प्रश्न एकदम नॉर्मल है। दो बिंदुओं के मध्य कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं। अब एक बिंदु मैं आपको यहां दे दियो, एक बिंदु मैंने आपको यहां दे दिया ए, एक बिंदु मैंने आपको यहां दे दिया जो कि बी है। अब इनके बीच में कितने रेखाखंड बना सकते हो, आप इनको ज्वाइन करोगे तो सिर्फ एक ही रेखाखंड बनेगा। तो एक रेखाखंड, सिर्फ कितना, एक रेखाखंड। तो एक कहां लिखा है, एक ए में लिखा है, तो विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कितना आसान प्रश्न है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के औसत के लिए n+1/2 लगा दो बस। तो n का मतलब क्या है, यहाँ जितनी संख्या है वो है 20 दे रखी है, तो 20 + 1/2, हाँ कर दो 21/2। 21 का आधा कितना होता है गुरुजी, 10.5 होता है, तो 10.5 आपका करेक्ट हो जाएगा। 10.5 यहाँ पे डी में लिखा गया है, डी को उड़ा दो, बिल्कुल उड़ा दो डी को फटाफट से। चलो अगला प्रश्न है रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। रेडियन में तो दे रखा है, डिग्री माप में बदलना है आपको, बताओ कितने डिग्री आएगा। हमेशा ध्यान रखना, और 5π/6 दे रखा है, किसको बदलना है, 5π/6 संख्या दे रखी है, हमेशा ध्यान रखना इसको तो 180/π से गुणा करना है। देखो देखो रेडियन टू डिग्री में बदलो तो गुणा करना है 180/π से। रेडियन टू डिग्री में बदलो तो 180/π से गुणा कर देना। और यदि आपको डिग्री टू रेडियन में पूछे तो उल्टा कर दो, π/180 कर देना। ठीक है, तो ये तो आसान है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6×3 = 18, 30 बार, ये 30 बार कट गया, और 5×3 = 15, ये 150 डिग्री आ गया। 150 डिग्री यहाँ कहीं लिखा होगा, 150 डिग्री बी में लिखा है सर जी, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आराम से समझ में आ गया आपके, बहुत आसान सवाल था। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 1820 है, यदि मैदान की लंबाई इतनी है तो मैदान की चौड़ाई कितनी है। अब आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये पहले से ही दे रखा है 1820। वैल्यूज पुट करो तो आपको लंबाई दी हुई है 510, 2 गुणा 510 लिख देंगे, और प्लस बी लिख देंगे, और बराबर 1820। अब इसको हल कर लो, बहुत आसान है, अंदर गुणा करो, 510 का डबल हो गया कितना, हाँ 1020, प्लस 2 को 20 से गुणा, 2b बराबर 1820। इसको उधर भेज दो तो 2b बराबर कितना आ जाएगा, 1820 में से आपका घट जाएगा 1020, घट जाएगा ना, हाँ। तो 2b बराबर 1820 में से 1020 घटाओगे तो लगभग आपके कितना, 20 से 20 सीधा ही चला गया, 800 बच गया ये पूरा ही। ठीक है, 800 के बटे में भेज दो, 2 को अगले स्टेप में भेज दो, b बराबर 800/2 कितना आ गया, 400 आ गया। ठीक है, ये काट पीट के 400 सेंटीमीटर आ गया। तो चौड़ाई जो है वो आपके 400 सेंटीमीटर है। ठीक है, और लंबाई आपको 510 दे रखी थी। ठीक है, तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ, बी राइट हो जाएगा, बी को ताला लगा दो बिल्कुल। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका,
कोण x का मान ज्ञात करो यदि ABCD एक चतुर्भुज है। कोण x का मान ज्ञात करना है यदि ABCD एक चतुर्भुज है। वो चतुर्भुज देना ही भूल गए इसमें, ठीक है। कोई बात नहीं, सारे कोणों का योग कर लेना, जो भी पूछ रहा है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। वो आकृति कहाँ है, यहाँ है नहीं। चलो पहले ये बता देता हूँ मैं आपको, बाद में उस क्वेश्चन को बताता हूँ, ठीक है। आकृति मेरे पास अभी है नहीं, मैं भूल गया बनाना यहाँ पर। 109 नंबर है, 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो विकर्णों को निकालने का एक सूत्र है, विकर्ण निकालने का, बहुभुजों के विकर्ण निकालने का एक सीधा सा सूत्र है, और वो है n इंटू एन माइनस 3/2। ये सीधा सा लगा देना, आराम से विकर्ण निकल जाएंगे। आपको n का मान दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है, n बराबर भुजाओं की संख्या 15 दे रखी है, तो 15 रखो, और यहाँ 15 माइनस 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 15 में से 3 गया 12/2, 2 को इससे काट दो, 6 बार कट गया, 15 छक्के 90 आ गया। कितना आ गया, 90। तो 90 आपका बी में लिखा गया है, और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, आराम से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न कहता है 1 लीटर में कितने घन सेमी होते हैं। 1 लीटर में घन सेमी कितने होते हैं। तो दोस्तों 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी के, 1000 घन सेमी के बराबर होता है। ये बराबर होता है 1 लीटर, कितने, 1 लीटर। तो 1 लीटर किसके बराबर हो गया, 1000 घन सेमी के बराबर हो गया। विकल्प नंबर सी को उड़ा दो, बिल्कुल सी बताने वाले सारे कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।